सोचो, भारत की कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक सिटी नहीं, वो तीर्थ होती हैं, वो आस्था होती हैं, वो हमारी संस्कृति का जीता जागता प्रमाण होती हैं। उसमें से एक है द्वारका, श्री कृष्ण की पवित्र नगरी। यहाँ की हवा में भी एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, समुद्र की लहरों में भी एक कहानी है और मंदिर की घंटी में भी एक युग का एको। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, ये पवित्र नगरी सिर्फ किनारे पर नहीं, शायद समुद्र के नीचे भी अपनी मौजूदगी छोड़ गई है। क्या द्वारका का कोई हिस्सा सच में जल समाधि ले चुका है? आज हम इस रहस्य को धर्म और संस्कृति के नजरिए से समझेंगे, श्रद्धा के साथ। द्वारका भारत के 4 धाम में से एक है। ये वो जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपनी नगरी स्थापित की। महाभारत और पुराणों में द्वारका का वर्णन मिलता है, एक ऐसी नगरी जो दिव्यता और धरती दोनों का संगम थी। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते ही लगता है ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा का एक दर्पण है। लेकिन हर पवित्र नगरी की एक कहानी होती है और द्वारका की कहानी लहरों के साथ जुड़ी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण के युग के बाद द्वारका समुंदर में समा गई। ये बात सिर्फ एक मिथ नहीं, ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और जब लोग द्वारका के समुंदर को देखते हैं तो एक ही सवाल सोचते हैं, क्या सच में इस पानी के नीचे कृष्ण की नगरी का कोई निशान छुपा है? कई सर्वेज और एक्सप्लोरेशंस में द्वारका के कोस्ट के पास पत्थरों की लाइंस, वॉल्स जैसी फॉर्मेशंस की बात आई। लोगों के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि द्वारका सिर्फ हिस्ट्री नहीं, वो श्रद्धा है। हो सकता है ये रिमेन्स एक प्राचीन बस्ती के हों, या हो सकता है प्रकृति का रूप। लेकिन भारत की संस्कृति में ऐसे रहस्य का मतलब हमेशा गहरा होता है। कभी-कभी धर्म के रहस्य हमारे इतिहास से भी पुराने होते हैं। साइंस आंसर ढूंढता है, लेकिन आस्था का आंसर एक फीलिंग होता है। द्वारका का नाम हजारों साल से जिंदा है। सोचो, कितनी सिविलाइजेशंस आई और गई, लेकिन कृष्ण की द्वारका का स्मरण कभी नहीं मिटा। यही भारत की ताकत है। संस्कृति सिर्फ इमारतें नहीं, संस्कृति एक स्मृति है। और द्वारका एक ऐसी स्मृति है जो समंदर भी नहीं मिटा सका। द्वारका हमें ये सिखाती है, भारत में धर्म और इतिहास अलग नहीं। यहाँ मंदिर भी हिस्ट्री है और हिस्ट्री भी मंदिर है। समुंदर के नीचे कुछ भी हो, द्वारका की पवित्रता कभी कम नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की नगरी पत्थरों से नहीं, आस्था से बनती है। शायद द्वारका का सबसे बड़ा सच यही है कि वो एक सिटी नहीं, एक युग है। द्वारका चाहे लहरों के ऊपर हो या उनके नीचे, वो भारत की स्पिरिचुअल विरासत का क्राउन है। और आज की डॉक्यूमेंट्री का मैसेज सिंपल है, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी आस्था का सम्मान करो और भारत के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखो। द आर्टिफिशियल लेंस के साथ हम ऐसे ही पवित्र इतिहास को एक नए नजरिए से जीते रहेंगे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय श्री कृष्णा।